हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक व्यूअर हैं मनोज बी। मैंने कहा ना, ये जितने भी लोग हैं ये जॉर्ज सोरोस की सरकार को से चलाने वाले, हमने कहा भाई कम से कम ये तो देख लेते हैं बैंक पेंशन क्या हाल बन रहा है। आप किसी घर में जाकर खाना खाते हो, नाटकबाजी करते हो, ये भी देख लेते हैं कि लोगों को क्या हाल है। उसका डाला था मैंने, तो कमेंट आया, जॉर्ज सोरोस से तुमको कितना पैसा मिलता है? दीवान सिंह जी, तुम भी तो गवर्नमेंट की दलाली करते हो। भैया, क्या नाम है, मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा इतना सौभाग्य कहाँ है। यदि यार इतना सौभाग्य होता मेरा कि मैं सोरोस की टीम में शामिल होता, तो मेरे को तो मजे मजे हो गए होते। मेरी यूएसए में प्रॉपर्टी होती, यूके में प्रॉपर्टी होती, यूएई में प्रॉपर्टी होती, इंडिया में तो ना सना प्रॉपर्टी होती। सब ये जितने भी चमचे हैं उसके, चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, मजे मारते हैं। और ये तो सर्वविदित है कि कौन कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा यह चार्ट लगा रखा है। हम देखेंगे कि हमारे देश में शासन जो किया ना, या तो कांग्रेस ने, प्योरली कांग्रेस ने किया, या उन्होंने मिलकर के कम्युनिस्टों के साथ में, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर शासन किया है। अब यदि देखा जाए तो भाजपा का जो शासन आया था, 13 दिन तो वाजपेयी की सरकार रही थी, 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक। सीधी सी बात है, जिसकी सरकारी 13 दिन की वो क्या करेगा। फिर उसके 13 महीने की सरकार रही, 19 मार्च 1998 से लेकर 17 अप्रैल 1999 तक। और वो भी कोई मेजोरिटी वाली सरकार नहीं थी, क्योंकि एक वोट से गिर गई थी। किसी बिल को पास कराना बड़ा मुश्किल था। तो इस पीरियड में तो बैंकर्स के लिए कुछ हुआ ही नहीं। इस पीरियड में बैंकर्स के लिए हुआ था, जो चक्रवर्ती जी थे, एक पेंशन रेगुलेशन का वो लेकर के आए थे। ये सब यहाँ तक हो जाता है। 1999 तक कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हमारी यूनियन में आपस में ग्रुप बना हुआ था, ऑफिसर्स में और एम्प्लॉयज में। ऑफिसर्स कहते थे पेंशन में फायदा नहीं है, और ये कहते पेंशन में फायदा है, तीनों आपस में चल रही थी। अब सवाल उठता है कि भाई वाजपेयी की सरकार 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक रही, इनने क्या किया 5 साल में? मनोज जी, जो आपका ये 2003 का अमेंडमेंट है ना, 35 में 1 का, ये वाजपेयी की सरकार के टाइम पर आया था, 2003 में। अब ये क्यों आया था? क्योंकि हिस्ट्री तो बतानी पड़ेगी ना आपको। क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आरबीआई ने 2003 में अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेशन कर दिया था, जो नोटिफाइड नहीं हुआ था, और 2008 तक वो लागू रहा। अब 2003 में आया हुआ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो सर्क्यूलर है वो लागू हो जाता है, और आरबीआई के पेंशनर्स को अपडेशन हो जाता है, ये वाजपेयी। और इसी बीच में शायद हो सकता है उसी से प्रेरित होकर आपका ये अमेंडेड लेटेस्ट 2003 में, शायद मार्च 2003 में नोटिफाइड अपडेशन आया था, 2003 में, यानी वाजपेयी की सरकार में। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आप सोरोस की जो बात कर रहे हो ना। और ये 2003 में जो आरबीआई का आया था वो लागू हो गया था, क्योंकि आरबीआई के हाथ में था, सब कुछ लागू करा लिया, फेवरेट सरकार थी। हमारा मार्च में आने के बाद भी ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये आने के बाद केवल और केवल दिसंबर तक, यानी 9 महीने ही वाजपेयी सरकार रही होगी। उसके बाद चुनाव हो गए 2004 में। जब ये लागू होता तो उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई 2004 में, और 2004 के बाद 2014 तक, यानी मई 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2008 में इस कांग्रेस की सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो वो था पेंशन अपडेशन का अप्रूवल, आरबीआई वाला, वो विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि नोटिफाइड नहीं हुआ है, और कोर्ट में केस हुए। तो मनोज जी साहब समझ गए होंगे कि सोरोस ग्रुप ने क्या किया था, और वही एक कारण था कि हमारा ये रेगुलेशन लागू नहीं हुआ। क्योंकि जब आरबीआई का इन्हें वापस ले लिया तो आपका कहां से लागू होगा। और उस बीच में ये तुम्हारा जो है ना, ये वेंकटाचलम, हार्ड कोर कम्युनिस्ट, ये ही वाज प्लेइंग ट्रिक्स।
जब 2014 में गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी जी की, तो 2003 से लेकर के जब 2014 तक इसको इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इतना आसान काम नहीं था एकदम हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है, सिस्टम इनका था। और फिर ये जो बैठे थे ना IBA में, और ये क्या नाम है आपका, वेंकटचलम जैसे लोग, ये UFBU में, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट जो बैठे हुए हैं, इन लोगों ने फिर 2015 में चाल खेली कि उनकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, उनको पता है कहीं लागू नहीं हो जाए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का खेल खेल गए। और उसके बाद 2022 में मिल करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिला दिया कि देयर इज नो अपडेशन ऑफ पेंशन इन रेगुलेशन 35(1), ऐसे दिला दिया। अब तो मेरी बात समझ गए होंगे कि सोरोस ग्रुप कौन सा है। ये सारा का सारा सोरोस ग्रुप है, पूरा का पूरा, जिन्होंने पेंशनर की दुर्दशा की है। शायद हो सकता है लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हमारी मेमोरी शॉर्ट नहीं है। अच्छा खासा अमेंडमेंट होने के बावजूद भी बैंक में पेंशन ऑप्शन लागू नहीं हुआ, केवल और केवल कांग्रेस की वजह से, क्योंकि इनका शासन रहा था। और जब इसको लागू करने की फेवरेबल सिचुएशन बनी, उस समय मामला बदल चुका था। इनने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो, ये लागू हो जाए, तो 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ले आए, और 2022 में इन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इवन संसद में झूठ बुलवाया कि कोई अपडेशन है ही नहीं, जबकि अपडेशन क्लॉज है। अब कोर्ट ने मान लिया। मनोज जी क्या कहोगे इसके बारे में? मुझे पता है आप किस ग्रुप से बिलोंग करती हो, लेकिन विक्टिम तो हमें ना, एग्रीड पार्टीज हमें ना। आप तो एग्रीड नहीं हो, आपको तो किसी न किसी का पक्ष लेना है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बात कह जाऊंगा तो मेरे पास इतिहास नहीं है। मेरे पास सारी चीज़ों का इतिहास है। मैं वीडियो बनाता हूं तो इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसे नहीं डाल देता, मुझे बहुत चीज़ों का पता है। हमारा 2003 का अमेंडेड रेगुलेशन केवल इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि इसे रोकने के लिए पहले तो कांग्रेस ने कोशिश की 2008 में, जो RBI का वो था पेंशन अपडेशन का क्लॉज, उसको हटा करके वापस ले, ये कहते हुए कि नोटिफाइड नहीं है, लोगों को परेशानी में डाल दिया। और हमारा तो फिर होगा ही कहां से। और जितने भी काम हुए उल्टे सीधे इस देश में, कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, ये जो सबको पता है उस बीच में क्या हुआ था 2004 से लेकर के और 2014 तक, 9 और 5 14 10 साल तक क्या हुआ था, सबको पता है। अदरवाइज फिर पूरा खुला हुआ मैदान था कांग्रेस के लिए कि इसको लागू करना, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको तो चिंता थी नीरव मोदी की। और कौन कौन से मोदी थे? वो जेट वाला कौन सा था, वो जेट लेके भाग गए पड़ा, सबको इनको लोन बैंकों से उन्होंने दिलाया था, बैंक कर्मचारियों को वो नहीं था। और यही नहीं, 1970 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो उस समय कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी मानते हुए इनको CPC में डालना चाहिए था, क्योंकि यूनियन की चल रही थी, यूनियन का वर्चस्व खत्म हो जाता, इसलिए कर्मचारी वहीं छोड़ दिए गए, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। ये समस्या उससे आ रही है। यही सोरोस ग्रुप है। सारे के सारे जो खेल खेले जाते हैं वो ऐसे खेले जाते हैं मनोज जी। हम आंखों में पट्टी बांध करके नहीं बैठे हुए हैं। अब क्योंकि जो दुर्दशा मैंने बताई आपको पेंशनर्स की, आपका दिल नहीं पसीजता होगा, हमारा तो पसीजता है भाई। आप पैसे वाले होंगे। और अभी देखना क्या क्या होता है। अभी दिन में लड़ाई होगी IBA और UFBU में, क्योंकि ये दोनों के दोनों भी तो करके बैठे हुए हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं है हमारे साथ में। तो फिर रेजिडुअल इश्यूज में पेंशन अपडेशन क्यों रखा हुआ है? रेजिडुअल इश्यूज में पेंशन के काफी मुद्दे फिर क्यों रखे हुए हैं? जो लायबिलिटी नहीं है तो क्यों रखे हुए हैं? ये मान के चलते हैं लायबिलिटी है। दोस्त ऐसा है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप ये कर सकते हो। असलियत यही है कि हमारे पेंशन अपडेशन को इस पार्टी ने रोका। इनका ध्यान इधर होता तो ये पेंशन अपडेशन कभी का हुआ होता। ये उलझा हुआ जो मैटर है ना 35 साल का,
चिल्ला चिल्ला के केवल और केवल इसके पीछे एक सिस्टम है, एक ग्रुप है। हर संभव प्रयत्न किए गए इन लोगों ने। आपको ही पता है कि 2010 में लुटवाए थे इन लोगों ने, सारी चीज़ों को पता है। ये बात तो आएंगी। अब हो सकता है वो बुरा लग रहा हो, लोगों को बुरा लगे, हमें कोई चिंता नहीं है चीज़ की, हम तो असलियत डालेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि 2003 का जो अमेंडेड 35 में बनता क्यों लागू नहीं हुआ, इस सोरोस पार्टी की वजह से, और कोई बात नहीं है। मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू धन्यवाद।